स्क्रीन शेयर है सबका? Okay. So there are different types of styles, footwear styles. Style is a way of being, that words or an adjective we use to describe what makes something or someone unique. It defines the way we choose to express our individuality across all facts of life. In shoe store, you will find a variety of different types of shoes on different heel heights and shapes with different toe shapes. All these shoes are derived from 7 basic designs of the shoe. There are like hundreds से भी ज़्यादा styles हैं footwears के, ठीक है? तो हम बेसिक अभी सिर्फ पढ़ेंगे कि बेसिक स्टाइल्स जो से 7 बेसिक स्टाइल्स है उनसे ही वो 100 शूज़ फिर मतलब उनके स्टाइल्स में वेरिएशंस करते जाते हैं हम, लेकिन वो 7 बेसिक के बेसिक वो रहते ही हैं मतलब, ठीक है? So there are a variety of shoe styles available in the market in different heel height, shapes, different toe shapes, etc. These styles are obtained by endless variation or 7 basic designs. The origin of each design can be traced to one or more features introduced to meet some special need or purpose, like construction, type, design. Like उनके different types of रहते हैं, construction based होते हैं, ठीक है? There are different construction used in different styles, ठीक है? Then there are different types also. Then design के हिसाब से भी उनके styles हम differentiate करते हैं, ठीक है? Then so the what's the basic 7 footwear styles, ठीक है? So applications of the footwear defines the construction, design and features. Design is features of the product. The styles are created from the basic design. Dynamic product features are variable. There are various types of shoes. These are like derby, Oxford, court shoes, sandals, sleeper, boot, moccasin, slip-on. These are the basic like footwear style. ओके फिर हम डर्बी में और वेरिएशन करते हैं, उसको ब्रॉक बनाते हैं और चेंजेस कर सकते हैं. ऑक्सफोर्ड में हम वेरिएशंस करते हैं, ठीक है? देन कोट शूज में हम वेरिएशन, हील का वेरिएशन करते हैं, टोज में वेरिएशन करते हैं, सैंडल्स में हम स्ट्रैप्स के साथ प्ले करते हैं, स्लीपर्स में भी हम स्ट्रैप्स के साथ लाइक चेंजिंग द स्ट्रैप्स बाय, ठीक है? बट वो बेसिक रहेगा स्लीपर ही. देन बूट्स में देयर इज अ हाई एंकल बूट्स, नी लेंथ बूट्स, डिफरेंट टाइप्स हम उसमें वेरिएशन करते हैं. हम डर्बी को मिक्स करते हैं बूट्स के साथ, ऑक्सफोर्ड को मिक्स करते हैं. व्हेन यू लर्न द लाइक डिजाइन पार्ट फुल, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम कैसे वेरिएशंस और मिसमैच कर सकते हैं डिजाइंस में इन 7 स्टाइल्स में. देन मॉकेजन इज अ टाइप्स ऑफ फुटवेयर. मैं बताती हूँ मॉकेजन किस टाइप का होता है. एक मिनट, मेरे पास वो शूज रखा होगा. वेट. मॉकेजन सबको पता, आगे से द टॉप पार्ट इज स्टिच्ड. Okay, wait, I will show you the moccasin. Can you see? This one is moccasin. The upper part is stitched. Okay, so this one is a moccasin one. Then slip on is like basic slip on जो होता है, जो हम पहनते हैं डेली वेयर में, उसे हम slip ons बोलते हैं. देन जो फेमस डिजाइन है लाइक बैलेट शूज जो हम डांस में यूज करते हैं, ठीक है? देन देयर आर द कैजुअल शूज, जोधपुरी बूट्स, स्पोर्ट शूज, ठीक है? ये सब फेमस डिजाइन हैं. सो हम फर्स्ट आते हैं हमारे ऑक्सफोर्ड शूज पे, ठीक है? सो व्हाट इज ऑक्सफोर्ड शूज, और इसे हम ऑक्सफोर्ड शूज क्यों बोलते हैं, इसका नाम क्यों है, ठीक है? सो दिस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन ऑफ द शू टिल डेट, ठीक है? इट्स द बेसिक, सबसे ज्यादा जो चलता है, सबसे ज्यादा जो बिकता है, ठीक है? जिसकी कभी भी डिमांड खत्म नहीं होती है, विच इज ऑक्सफोर्ड एंड डर्बी शूज, ठीक है? द कंपोनेंट आर वैम्प. हम जब बेसिक डिटेल में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वैम्प क्या होता है. इट्स अ पार्ट्स ऑफ फुटवेयर. टो कैप क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, टंग क्या होता है, ठीक है? ये सब सेपरेट होते हैं. देन हम इसे अटैच करते हैं क्लोजिंग डिपार्टमेंट में. ये सब सारे पार्ट्स हैं फुटवेयर के. The main visual features of the Oxford shoe is that vamp is over the quarter. अब हम कैसे पहचाने डर्बी और ऑक्सफोर्ड में क्या डिफरेंसेस है? तो मेनली जो वैम्प होता है, द मिडिल पार्ट, ओके,
दिस इज द वैम्प। वो क्वार्टर के ऊपर होता है, हम जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब ये आपको चीज़ें समझ में आएगी कि क्या वैम्प और क्या क्वार्टर होता है और क्यों हम इसे वैम्प के ऊपर स्टिच करते हैं। सो इसका ओरिजिन जो हुआ था वो यूनिवर्सिटी टाउन ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था इन द मिडल ऑफ द 16th सेंचुरी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड शूज। ओके, then the derby shoes. This is very simple types of shoes which is like widely made by the industry. Okay. Vamp, quarter, and back straps are generally the components of the shoes. The vamp in this design may be divided in several places, keeping the basic component same. We can make the vamp with more than one component and separate tongue in always prefer to minimize the consumption. ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पूरा इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वार्टर वैम्प और चीज़ें क्या होती है। तो इसका मेन बेसिक ये फीचर होता है कि इसका जो क्वार्टर है इज ओवर द वैम्प। डर्बी और ऑक्सफोर्ड में हम डिफरेंस कैसे करें, तो इसका जो क्वार्टर है वो वैम्प के ऊपर स्टिच होता है, इसलिए हम इसे, और विद द स्पेशल डर्बी लॉक, ठीक है, इसलिए हम इसे डर्बी शूज बोलते हैं। देन आफ्टर डर्बी शूज देयर इज अ स्लिप ऑन्स, जो वाइडली मतलब लो लेस शूज होते हैं, डेली वेयर्स में पहनते हैं अधिकतर हम लोग। तो slip on is typically low lace, less shoes. The style most commonly seen, known as or sleeper in American culture. They began as casual shoes, but have increased in popularity to the point of being worn in America with city lawn suits. They are worn in many situations in a varieties of colors and design, often featuring tassels on the front or the metal decorations. There are different types of like इसमें भी varieties उन मतलब variations करते हैं slip-ons में भी। Gucci loafers are there, elastic के साथ हम play करते हैं, आगे का जो toe cap है उसे हमें square रखना है, round रखना है, तो there are different variations in slip-ons. A less casual earlier type of slip-on is made with side gust. जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है विच इज अ साइड गस्ट इसमें जो लगा हुआ है, ये पहले के लो लेसिंग टाइप ऑफ स्लिप-ऑन्स होते थे, लेकिन अब जो है अधिकतर दैट वेंस और कॉन्वर्स के अगर आप शूज देखें तो वैसे स्लिप-ऑन्स आर ज़्यादा ट्रेंडी हैं। The popular loafers are the part of this category as well as less popular styles such as elastic sided shoes. ठीक है, दिस आर द इलास्टिक साइडेड शूज। जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा हम इसमें इलास्टिक क्यों यूज़ करते हैं, स्लिप ऑन्स में इलास्टिक क्यों यूज़ होता है, हम साइड में ही उससे क्यों लगाते हैं। ठीक है, मेनली हमारा पैर अच्छे से मूव ऑन हो जाए अच्छे से और वो ग्रिप बना रहे, इसलिए हम साइड ग्रॉस इलास्टिक यूज़ करते हैं स्लिप ऑन्स में। After slip-on, there are sandals. There are like this one of the few footwear which is originated from India. ठीक है, सैंडल का जो डिज़ाइन है वो इंडिया से ओरिजिन हुआ, लाइक कोलापुरी ले लो, जूतीज ले लो एंड देन सैंडल्स, क्योंकि इंडिया में समर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब समर जो है हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो सैंडल का ओरिजिनेट है वो इंडिया से ही हुआ। द वैम पोर्शन ऑफ द सैंडल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट विच इज अ वाइड स्टेप्स which cover the most part of the foot. This steps across each other in the front and extend around the heel. There is adjustable buckles और on the outside. Buckles होते हैं या तो velcro ले लो, ठीक है, different types of fastening materials are available for sandals. Then there are court shoes. It's a traditional ladies shoes with usually a moderate heel height. ठीक है, there are different type of court shoes are available. किसी की लोअर सील होती है like small, then there is stilettos, ठीक है, pointed होते हैं, round होते हैं, square shape में होते हैं, different type of designs are available in court shoes. It was made with one piece of upper component, but now it being manufactured with more than two one component. पहले होता था कि सिर्फ one component में बनता था, लेकिन अब जो है there are different types of available है। Then origin इसका है originally a man coat shoes adopted for women at the turn 20th century. आपको पता है जो हील जो इन्वेंट हुई थी वो पहले मेंस के लिए इन्वेंट हुई थी, ना कि लेडीज के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट बाद में हुआ कि वो लेडीज ने अडॉप्ट करा, नहीं तो जनरली मेंस पहनते थे वो शूज। ठीक है, so the main visual features of the basic coat shoe is that it was unbroken top line. जो उसकी top line होती है वो unbroken होती है। ठीक है,
जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉप लाइन क्या होता है और ये ऐसा क्यों है, इसका विजुअल फीचर ऐसा क्यों है. ठीक है. Then a sleeper are light shoes which are easy to put on and take off and usually worn indoors for indoor use, commonly worn with pajamas. Okay. There are different type of slippers are available. ठीक है. Slip-on slippers, slipper boots, sandal slipper, Crocs. मतलब अब तो ऐसा हो रहा है कंपनियां सिर्फ क्योंकि देयर आर ह्यूज मार्केट इन स्लीपर्स इन इंडिया बेसिकली, सो सिर्फ स्लीपर के लिए कंपनियां स्टार्टअप्स कर रही हैं. ठीक है. लाइक हम क्रॉक्स को लाइक देने के लिए रिलैक्सो तो है ही, इधर खादिम्स है, इंडिया इज ऑल्सो लाइक अब स्लीपर्स में ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि स्लीपर का मार्केट बहुत ज़्यादा है इंडिया में. देन मॉकेजन में जो आपको बता रही थी, a moccasin is a shoe from soft leather consisting of a sole and side made of one piece of leather stitched together at the top and sometime with a vamp additional panel of leather mainly. जो ये दिख रहा है स्टिचिंग आपको यहाँ से हम अटैच करते हैं इसलिए उसे moccasin बोलते हैं. ओके. The sole is generally soft and flexible, and the upper part is adorned saddle, applique, etc. Historically, it is the footwear of many indigenous people of North America. तो moccasin वो शूज़ है जो सबसे पुराना, जिसकी डिज़ाइन सबसे पुरानी और वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ मैं ये बोलूँगी अकॉर्डिंग टू शेप और उसके डिज़ाइन से. अगर हम, क्योंकि मैं खुद मॉकेजिन वेयर करती हूँ क्योंकि मुझे वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है बिकॉज ऑफ उसकी स्टिचिंग की वजह से, उसका जो मतलब जो उसका डिज़ाइन है, और ये सबसे पुराना बोल सकते हैं, सबसे पुराना शूज़ बोल सकते हैं कि सबसे पहले मॉकेजिन बना था. ठीक है. सो इट्स अ मीनिंग इज सॉफ्ट शू विदाउट हील एंड यूजुअली मेड ऑफ लेदर. ये लेदर से बनता है, अभी भी बनता है, लेकिन अब सिंथेटिक में भी देयर आर सो मैनी ऑप्शंस. ठीक है. क्योंकि लोगों को कुछ लोग लेदर प्रेफर नहीं करते बिकॉज ऑफ दे कम फ्रॉम द एनिमल हाइड एंड स्किन्स. सो इन after that synthetic maybe there are so many options in moccasins. Then boots, it is the name given to a footwear which has a quarter height more than the height of the ankle. The quarter height touching the calf is termed as long boot. मतलब जो ankle से ज़्यादा हो उसे हम boots बोलते हैं. There are different types of boots available in the market according to the needs. Then the ballet shoes is usually used for the dance. ठीक है. हम डांसिंग में यूज करते हैं. इसमें हील नहीं होती है, दे सॉफ्ट, वो कैसे भी मुड़ सकता है. ठीक है. और वो सैटिन जो क्लोथ होता है उसका बनता है. ठीक है. बट अर्लियर एज में ये नापा लेदर होता था, उसका बनता था. ठीक है. रिबन्स यूज होते हैं. Then there are two types of ballet shoes which is soft toe and blocked hard toe. ठीक है. The hard toes are used for special types of dance which are performed by toes. ठीक है. So these are the types of like shoes. उनकी जो डिजाइन के टाइप्स होते हैं. Then there are like construction. अभी we can't, हम पढ़ नहीं सकते, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्यों हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं ये वो. So these are the basic styles. Any doubt in this? See if you No ma'am. okay. जब आप पूछोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. सो ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन. जितना भी आप पूछना चाहते हो उससे आपको क्लियरिटी मिलती है काफ़ी सारी चीज़ों की. ठीक है. जो हमारे पास मतलब एक स्टडी है वो तो हमें पढ़ना ही है कि हाँ फुटवेयर ऐसा होता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है कंटिन्यूसली जब आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को. ठीक है. ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन. ठीक है. क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब क्लियरिटी मिलती है. क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती हूँ अगर मैं पूरा फोकस्ड हूँ उस चीज़ में और पढ़ रही हूँ. चीज़ों को पूछने से हमें जब आंसर मिलता है कि हाँ ये ऐसा क्यों है या क्या है, तो ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन.
No doubt in footwear or anything? No. There are like lots of people are here, like Srishti, Sandhya. Hi, Srishti. Can you hear me? Then Kajal is here, Hima. Uh, can you hear me, Kajal? Okay. I know many people like are shy and उन्हें क्वेश्चन पूछना सब लोगों के वो अच्छा नहीं लगता है. कुछ लोग होते हैं जिन्हें like personally they want to talk. No problem, you can ask me anytime, or you have just put a question to DSIFD. आप वहाँ पर बोल सकते हैं. I will answer your all your question because अभी मुझे लग नहीं रहा है कि anyone is hearing or like उन्हें. Okay. So this is the basic parts of like basic footwear की footwear क्या होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. अगर आपको डेप्थ में ये सारी चीज़ें करना है तो we have a diploma course also, which is a 3 months diploma course, which is in depth knowledge of footwear, in marketing, in production and in design, ठीक है. So what you want to choose, you can make a career on that in production. If you want to open a business of your own footwear, ठीक है, footwear industries आप खोलना चाहते हैं, footwear का आप खुद को आपको business करना है, तो वो कैसे आप कर सकते हैं, क्या marketing merchandising होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, देन उसका डिजाइनिंग कैसे होता है. सो इट्स गुड फॉर बोथ जॉब पर्पज ऑल्सो एंड फॉर योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप, और आपको खुद का स्टार्टअप खोलना है उसके लिए भी. So please do enroll for that if you want, and let me know if you have any question regarding to that. फुटवेयर डिजाइन इसमें बैग पे डिजाइन होता है ना. Bag designing का there are different course and footwear designing का there are different diploma course. Okay. Yeah. Anyone want to ask a question related to fashion industry or the accessory designing or anything? मैम आपने कहा था कि बैग डिजाइनिंग.